इसका अनुवाद इस प्रकार से है। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने पर में परम निपुण है। इस तरह वह तीनों लोकों में सम आदरित है और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वो गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो आज हम लोग भक्त स्वामी सिंधु के भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं पेज नंबर 22 से पढ़ेंगे। इसके बाद फिर वर्णन करेंगे। आज हम वैधि भक्ति का वर्णन करेंगे। रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैधि भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती है और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपम साग्रजातम सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। रोनो, हरे कृष्णा रोनो, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी so you'll not able to understand, so better don't waste your time okay. Okay, no problem. So हम लोग ने इसके पहले साधन भक्ति का वर्णन किया था। अभी साधन भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो आज हम लोग वैधि भक्ति का वर्णन करेंगे। ये हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं सभी लोग वैधि भक्ति के अधिकारी हैं। तो आज हम वर्णन करेंगे कि वैधि भक्ति का कौन अधिकारी है और किस प्रकार से वैधि भक्ति में हम लोग वैधि भक्ति को प्रारंभ कर सकते हैं। और वर्णन है कि वैधि भक्ति ही हमको रागानुगा भक्ति में प्रवेश कराती है। तो उसका भी हम थोड़ा वर्णन करेंगे, किस प्रकार से वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति में प्रवेश करती है।
इसलिए हम लोग का पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान वैधि भक्ति पर रहना चाहिए। वैधि का अर्थ है विधि और विधान, इसको वैधि कहते हैं। तब रूप गोस्वामी लिखते हैं, कहते हैं यत्र रागान अवक्तत्वात् प्रवृत्ति उपजायते शास्त्र न यो शास्त्र से सा वैधि भक्ति उच्यते। कहते हैं राग का अर्थ है आसक्ति यार, अटैचमेंट। जहां स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम रूप लीला गुण या के प्रति स्वाभाविक राग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति वैधि भक्ति के अधिकारी हैं। तो उनकी भक्ति कैसे प्रारंभ होती है? चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को सनातन शिक्षा में ये वर्णन करते हैं कि रागहीन जन भजे शास्त्र अज्ञान। कहते हैं जिसके पास स्वाभाविक आसक्ति नहीं है। क्या हो गया था इसमें? परमिशन बंद होगी, जो रागहीन है वो कैसे भक्ति करते हैं? शास्त्र के आदेश से। इसको ही संपूर्ण शास्त्र में वैधि भक्ति कहा गया है। वैधि भक्ति भले तारे सर्व शास्त्र गाय, संपूर्ण शास्त्रों में इसको वैधि भक्ति कहते हैं। तो जहां शास्त्र की बात होती है, तो शास्त्र जब तक हम किसी शास्त्रज्ञ से नहीं सुनेंगे तो हमें शास्त्र ज्ञान नहीं होगा। कहने का अर्थ है, जब हम कहते हैं शास्त्र का अर्थ है जो शास्त्र को जानता है वो हमको शास्त्र को सिखाता है। तो उनके आदेश से हमारी वैधि भक्ति प्रारंभ होती है। इसलिए वैधि भक्ति, साधन भक्ति, वैधि भक्ति को भी साधन भक्ति कह सकते हैं। कहते हैं इसमें एक परिपक्व गुरु की आवश्यकता होती है। कहते हैं शासने न वो शास्त्र से, शास्त्र जो है हमको शासन करते हैं। आप देखेंगे शास्त्र में बहुत बड़ा, जैसे श्रीमद्भागवतम है, उसमें आप पढ़ेंगे श्रीमद्भागवतम के 5वें स्कंध के अंतिम अध्याय में श्री रूप गोस्वामी नरकों का वर्णन करते हैं। तो नरक हमारे जीवन, वास्तव में वो नरक का वर्णन जो है हमारे जीवन को डराने के लिए नहीं है। हमारे जीवन में वो शिक्षा देते हैं कि ऐसे काम कार्य करेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो शास्त्र इस प्रकार से हमको शासन करके उस कार्य से हमको दूर करते हैं। तो शास्त्र तो ऐसे बोलेगा नहीं, शास्त्र साधु के माध्यम से होता है। शास्त्र जो है साधु ही शास्त्र का वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। हरे कृष्णा। अच्छा, सुमिता सोमानी जी आपके, ठीक है, थैंक यू। और दूसरा कौन है? हरे कृष्णा, विपिन। हाँ, कृपया आप लोग तो धन्यवाद। इस प्रकार से वैधि भक्ति तभी प्रारंभ होती है जब शास्त्र को साधु के मुख से श्रवण करते हैं, तो उस समय वैधि भक्ति हमारी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कहा गया है शास्त्र हमको शासन करते हैं, अनुशासित करते हैं, जिससे हमारा जीवन विकर्म से हट करके कर्म में लगे। तो इसलिए जब हम शास्त्र को साधु के मुख से श्रवण करते हैं तो हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो वैधि भक्ति प्रारंभ होती है। इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी इस वैधि भक्ति का और सुंदर वर्णन करते हैं। उदाहरण देते हैं महाराजा परीक्षित का।
महाराजा परीक्षित बहुत बड़े राजा थे, भगवान के परम भक्त थे। तो उनके जीवन से उदाहरण दे रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। जब आप लोग सुने होंगे कि महाराजा परीक्षित को ब्राह्मण के लड़के ने श्राप दे दिया था, श्रृंगी ऋषि ने। वो श्राप को सुनने के बाद वो भगवान का कि अपने ऊपर वो श्राप को कृपा समझ करके गंगा के किनारे गंगा जी का शरण लिए और सभी साधु लोग वहां इकट्ठा हो गए, क्योंकि महाराजा परीक्षित को श्राप मिला था और वो गंगा का शरण लिए थे। तो अंत में सुखदेव गोस्वामी यहाँ आए। मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। तो सुखदेव गोस्वामी से महाराजा परीक्षित पूछते हैं, अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगिनाम परमः गुरु। कहते हैं, हे श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी, आप योगियों के परम गुरु हो। अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य है यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कहते हैं जिसकी मृत्यु निश्चित है, और हम लोग की भी मृत्यु निश्चित है। तो कहते हैं जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको कौन सा कार्य करना चाहिए, उसे क्या सुनना चाहिए। यत श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए। यत जप्यम, और क्या नहीं करना चाहिए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन के योग्य है। इस प्रकार से is not joined. He's done. Okay. Okay. The इस प्रकार से जब परीक्षित महाराज ने पूछा, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्यम च इच्छताम भयम। आप देखिए, कहते हैं जिसको संपूर्ण भय से बचना है। तो हम सभी की समस्या सेम है, हम लोग भी भयभीत हैं। हर कितने प्रकार के भय हैं। कहते हैं जिसको संपूर्ण से भय से बचना है, उसे जो भगवान हरि हैं, सबके दुख को हर लेते हैं, सबके आत्मा है, परमात्मा है और ईश्वर है, उनके विषय में सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने का अर्थ है गुरु से श्रवण करना चाहिए, या शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो। प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे ढंग से वर्णन करते हैं कि श्रवण करने का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। ये अब देखिए, प्रभुपाद जी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ के शिक्षा गुरु हैं हमेशा के लिए। तो प्रभुपाद जी ने जो डिजाइन किया, सुनने का अर्थ होता है कि केवल भागवतम श्रवण करना नहीं, केवल भगवत गीता ही श्रवण करना नहीं, श्रवण करने का दूसरा अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। तो श्रील प्रभुपाद जैसे सिस्टम बनाया कि मंगल आरती उठना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो है गुरु एक सिस्टम बनाते हैं हमारे जीवन को में किस प्रकार से हमारे हृदय में विधि भक्ति प्रकट होगी। जब विधि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि भक्ति तो हृदय में ऑलरेडी है सब जीव के। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम कभू न श्रवणाद शुद्ध चित्ते करे उदय। जो ये कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, ये हमेशा के लिए है हर प्रकार के जीव में, लेकिन यह प्रकट होता है श्रवणाद शुद्ध चित्त करे। जब हम शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से भक्तों का श्रवण करते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, तो ये भक्ति प्रकट होती है। जब भक्ति प्रकट होती है, शुद्ध चित्त का अर्थ होता है हमारे अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। जैसे हमने कई बार हम आप लोग समक्ष अनर्थों का वर्णन किया हूं, तो अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि हम अनर्थ बादल के समान है। जैसे बादल सूर्य को ढक देता है, वास्तव में बादल सूर्य को नहीं ढक सकता है, लेकिन हमारी आंखों को ढक लेता है। अगर बादल के ऊपर जाएंगे आप फ्लाइट से, तो आप सूर्य का दर्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार से वो जो है अनर्थ रूपी बादल जो है हमारे मन बुद्धि को ढक लिए है, इसलिए हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं और भगवान के साथ श्रवण संबंध भी स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया श्रवंताम श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेषितम काले नाथ दीर्घेन भगवान विशते हृदय। कहते हैं जो श्रवण, यहाँ वर्णन है भक्ति भक्ति का और सुनने का वर्णन है, पहला शब्द श्रवण आया है, तो कहते हैं श्रवण का अर्थ होता है श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक। जैसे हम लोग यहाँ कीर्तन और श्रवण हो रहा है, तो आप लोग सब इधर जूम पे हैं, कितने लोग बैठे हैं लेकिन दूसरे सब कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं सब लोग अपना वीडियो ऑन करो पता चले। तो उसको वास्तव में श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं कहते हैं, क्योंकि हम दूसरे कार्य सब करते रहते हैं, वीडियो ऑन रहता है, थोड़ा सुनते हैं, तो इसको इससे पूरा लाभ नहीं होता है। क्योंकि हालांकि एक भगवान की वाणी कान में प्रवेश करती है तो लाभ तो होता ही है, लेकिन जो कहा गया श्रवंताम श्रद्धया, जो श्रद्धा पूर्वक सुनने का अर्थ है दूसरा काम नहीं होना चाहिए, हर काम बंद हो जाना चाहिए उस समय। इसके पहले दूसरे सब कार्य को कर लेना चाहिए, सब प्लान कर लेना चाहिए। इसके बाद जब हम श्रवण करेंगे उसको कहते हैं श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना। अभी श्रील रूप गोस्वामी दूसरी टेक्निक बताते हैं। एक तो ये हो गई कि गुरु के आज्ञा का पालन करना भी, साधु के आज्ञा का पालन करना, शिक्षा गुरु की आज्ञा का पालन। कहते हैं शिक्षा गुरु भी साधु है और गुरु भी साधु है, दीक्षा गुरु भी साधु है। तो साधु जब तक नहीं होता है वो आपको साधना सिखा नहीं सकता है। साधु का अर्थ है जो साधना के द्वारा कृष्ण भावना में अवस्थित हुआ है, तो वो साधु कहते हैं। साधु एक परफेक्ट साधक होता है, केवल साधक नहीं होता है, परफेक्ट साधक होता है। तो इसलिए वो साधना को सिखा देता है, साधना की शिक्षा देता है। क्योंकि आप उससे कुछ प्रश्न करेंगे तो समझ वो तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि वो रास्ते पे चल चुका है, इसलिए पता चलता है साधन के रास्ते पर हम चलते हैं, ये कठिनाइयां आती हैं, ये तकलीफ आती है, ये होता है, इसलिए उसे सब पता है। वो हमारे जीवन को सरल कर देता है, कठिनाइयों से मुक्त कर देता है। तो इसलिए कहते हैं साधु इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन में साधु होना चाहिए। तो कहते हैं साधु के मुख से सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? नाम रूप गुण लीला भी श्रुति भवेत, भगवान के नाम की महिमा को सुनना चाहिए। जब हम किसी वस्तु की महिमा को, ग्रेटनेस को सुनते हैं, उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। अब नाम की महिमा का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी करते हैं संसार सर्प संदष्ट नष्ट भेषई के चेतस। कहते हैं ये संसार में मायाबद्ध जीव को माया रूपी सर्पड़ी ने काट लिया है, डस लिया है, इसलिए हम लोग बेहोश हो गए हैं। जिसको सर्प काटता है तो बेहोश हो जाता है। तो क्या होता है कि वो जो सर्प, एक लोग होते हैं ऐसे, यहाँ विदेशों में तो नहीं पता होता है, लेकिन भारत में ये बहुत कॉमन है कि सर्प का जहर उतारने के लिए लोग कुछ मंत्र जानते हैं और एक जड़ी जानते हैं। तो जड़ी को सुंघाते हैं और मंत्र को कान में बोलते हैं, तो मंत्र से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार से
साधु की वाणी से और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम माया रूपी सर्पणी से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नाम की महिमा, जैसे अजामिल के विषय में भी नाम की महिमा का, बहुत ही नाम की महिमा का वर्णन हुआ है। तो इसलिए हम साधु के मुख से नाम की महिमा का सुनना चाहिए। नाम रूप भगवान के रूप का महिमा का सुनना चाहिए। भगवान के गुणों की महिमा का सुनना चाहिए कि भगवान कितने गुणवान हैं। और जितने गुण हैं, सबसे महान भगवान का गुण है भक्त वत्सलता का। अपने भक्तों के कितने प्रेमी हैं। मैं हमेशा उदाहरण दिया करता हूं, भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, यहां तक कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृंदावन में भगवान ने आग को पान कर लिया, आग पी गए। ऐसा कोई कर सकता है? भगवान यहां तक कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए आग भी पी गए। ये भगवत वत्सलता का महान उदाहरण है। तो ऐसा उदाहरण भगवान के किसी रूप में नहीं है। जो भी भगवान के जितने भी रूप हैं, किसी भी रूप में नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान के जब सुनते हैं नाम रूप गुण लीला को, जो सुनते हैं वही हम बोलते हैं। तो इसलिए सिर्फ आज सुखदेव गोस्वामी कीर्तव्य, केवल सुनना ही इंपॉर्टेंट नहीं, जो सुना है वही बताना, वही वर्णन करना। इसके बाद कहते हैं स्मरण करना, क्योंकि जब तक आपको स्मरण नहीं होगा किसी के समक्ष वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब तक स्मरण नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि कलयुग में प्रायः अल्पायुष है, कलौ सभ्य युग जना मंद सुबंध मत मंत भाग्य ही उपद्रुता। कहते हैं इस कलयुग में प्रायः अल्पायुष है। कलयुग में एक तो लोगों की उम्र कम हो गई है और दूसरे याददाश्ता कम हो गई है। इसलिए कहा गया बार बार सुनने से हम याद हो जाता है। पहले के युग में था, एक बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, नोट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, नोटबुक तो ही नहीं थी, उसका नाम श्रुति था। एक बार लोग सुनते थे, कभी भूलते नहीं थे। आज बार हम लोग का खुद का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, आप लोग का भी अनुभव है, हम तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत ही भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग को नोट बनाना पड़ता है। तो इसलिए हम बार बार सुनते हैं। बार बार सुनने से वो व्यक्ति हमारे हृदय में, वो वस्तु हमारे हृदय में बैठ जाती है, हम फिर भूलते नहीं है। इसलिए कहते हैं श्रवण ताम सध्या नित्यम गृणतस्य। और अपने जीवन में जो सुना है अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जैसे 4 नियम का अभ्यास करना चाहिए, 16 माला का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से श्रवण करते हैं, अपने जीवन में अभ्यास करते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो काले नाद दीर्घ भगवान विशते हृदय। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन, बहुत जल्दी ही भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही हमारे हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, हम लोग संपूर्ण अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञान का अर्थ है माया। तो इस भौतिक आसक्ति हमको वशीभूत नहीं कर सकती है। भौतिक आसक्ति हमारी भक्ति को विघ्न बाधा नहीं डाल सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। इस प्रकार से श्रवण करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को कहा, यदि आपको संपूर्ण भय और संपूर्ण भय में मृत्यु का भी भय आ जाता है, इसलिए कहते हैं तस्मात् सर्वात्मा भारत भगवान श्रोतव्य कीर्तव्य। ये वैधि भक्ति का उदाहरण है। जो पहले कहा गया शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए, तो शास्त्र क्या कहता है, और संपूर्ण शास्त्रों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम हम लोग को आदेश देता है कि अगर वैधि भक्ति करना है तो भगवान हरि जो सबके परमात्मा है, जो ईश्वर हैं, उनके विषय में सुनना है।
उनका कीर्तन करना है। देखिए यहाँ देवी देवताओं का कीर्तन नहीं कहा गया, शब्द यूज करते हैं हरि। देवताओं का कीर्तन नहीं, शिव जी का नहीं, ब्रह्मा जी का नहीं, चंडी का नहीं। कहीं एक कितना स्पष्ट शिक्षा है, क्लियर। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, हम लोग को किसी देवी देवताओं के विषय में नहीं सुनना है, क्योंकि देवी देवताओं के प्रति आसक्ति ही भक्ति में बाधक है। क्योंकि देवी देवता हमको भौतिक भोग देते हैं, ये समझना चाहिए। कोई भी देवी देवता की भक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकता, वो कोई करता ही नहीं है। कोई भी देवी देवताओं की भक्ति, चाहे भगवान शिव हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे इंद्र हो, चंद्र है, वरुण है, जो भी दुर्गा जी हैं, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी आप देखेंगे, रावण से लेकर के हिरण्यकश्यपु तक सब लोग ने देवताओं की भक्ति किया केवल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसा। जो भोग और आप ऐश्वर्य में रहता है, उसका चित्त जो है उसमें आकर्षित होता है, वो भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए देखिए कितना स्पष्ट वर्णन है। तो यहाँ ये शब्दों पर हमको सावधानी पूर्व, क्योंकि कभी कभी हम इतने आसक्त होते हैं, हम भक्ति करते हैं और चैंटिंग जपा चालू कर देते हैं। मैं वैदिक भक्ति पे बोल रहा हूँ, इसलिए बहुत हाई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये वैदिक भक्ति है। तो घर में मंदिर बना देते हैं, तो मंदिर में सब देवी देवताओं का फोटो है, उसमें भगवान राधा कृष्ण को ऐड कर देते हैं। क्योंकि भगवान, हम इतनी महिमा सुनने के बाद हमारा हृदय इतना कमजोर है, इतना कमजोर होता है कि हमारा होता है कि हम देवी देवताओं का फोटो वहां से निकाल करके भगवान को नहीं रख सकते। इसको हृदय दुर्बलता कहते हैं, हृदय की कमजोरी। इसको श्रद्धा नहीं कहते। श्रद्धा का अर्थ है भगवान से सुना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरे अकेले शरण लो। श्रद्धा का अर्थ होता है कृष्ण एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य, भगवान कृष्ण अकेले ही भगवान है। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उनके सब सेवक हैं। इसको श्रद्धा कहते हैं, भगवान के आदेश का पालन करना। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी कहते हैं हमारे जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे जीवन में दो चीज होना चाहिए। एक तो भगवान को कभी भूले ना, या हमेशा याद करें। हमेशा तब याद होगा जब भूलने वाला रास्ता आप बंद कर देंगे। तो हमेशा याद करने के लिए कहा गया भूलो मत। तो बहुत चीजें हैं हमको भूलवाती हैं भगवान को, तो वो रास्ता बंद कर देना है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पद्म पुराण से उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि सततम अस्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित सर्वे विध निषेधा शिव एतयो एव किंकिरा। कहते हैं जितने, अभी ज्यादा नियम तो बताया नहीं रूप गोस्वामी ने, आगे वाले अध्यायों में हम पढ़ेंगे 64 नियम बताया है वैदिक भक्ति के लिए। तो जितने भी नियम हैं, दो नियम के नौकर हैं, सेवक हैं। वो दो नियम क्या है? हमेशा भगवान को याद करना है, कभी भूलना नहीं है। इसलिए जब सोने के पहले भगवान को प्रणाम करके सोना है। सोने के जब उठते हैं भगवान को प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम करना है। ये बात जैसे उस सोने जाएं उठे जाएं, श्री प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र के साथ भगवान को प्रणाम करके याद करके सोना है। तो और उठे तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करें और भगवान को याद करें। तो कहने का अर्थ है अपना जीवन ऐसे, जैसे लेके अपने, आजकल लोगों को बहुत शौक है अपने ऑफिस में
रूम में, स्लीपिंग रूम में, सब जगह फोटो लगाना। तो मैं जब प्रचार करने जाता हूं, लोगों का ऐसे फोटो लगाते हैं तो मैं ऑफिस में भी प्रवेश करने में शर्म आती है। अभी भक्त लोग क्योंकि हमेशा याद है, साधुओं का फोटो लगाते हैं, अपने आचार्यों का, भगवान का फोटो लगाते हैं, भगवान का लीला का, जिसका हम दर्शन करते हैं उसकी छवि हमारे मानसिक पटल पर बैठती है, जिसका भी दर्शन करते हैं। इसलिए हमेशा रूम में, ऑफिस में, मंदिर में हमेशा दर्शन करते 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 वो छवि हमारे हृदय में बैठ जाती है। तो हम का ये प्रैक्टिकल है, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि उस छवि का दर्शन करते हैं, उस छवि का कीर्तन करते हैं, उनको ही याद करते हैं, धीरे 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 हमारे हृदय में बैठ जाती है। तो इसलिए जितने भी नियम हैं ये दो के हैं। अभी श्रील प्रभुपाद जी मानव जीवन में जो सभ्य मानव है वो इसमें वर्णन करते हैं। सभ्य मानव वही कहा जाता है जो आश्रमों का पालन करता है, वर्णाश्रम सिस्टम। एक सामाजिक वर्ण व्यवस्था है, दूसरी आध्यात्मिक वर्ण व्यवस्था है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है। तो कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था का एक ही उद्देश्य है, कैसे हम भगवान को याद करें, उनको भूले न। और इसमें कहा गया है ब्राह्मण जो है भगवान के मुख के समान है। यदि भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण वैष्णव, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वहां यहां उनका नहीं वर्णन किया गया है। जो ब्राह्मण वैष्णव है, जो वैष्णव होते हैं, ऑटोमेटिक उनमें ब्राह्मण के गुण उत्पन्न होते हैं। आप भगवद गीता के 18वां अध्याय आप लोग पढ़ चुके होंगे, उसमें ब्राह्मण का गुण का वर्णन किया गया है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि कहते हैं भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, यदि ब्राह्मण भगवान के बिहाव खाता ही जाए और भगवान के विषय में ना बोले, ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसे कहते, ये ठीक नहीं है। कहते हैं कि ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण वैष्णव का, भगवान के बिहाव खाए पर भगवान की कीर्ति का गान करे, क्योंकि जो भगवान की कीर्ति का गान करता है वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं यह शब्द यूज करते हैं, प्रिय कृत तमः, वो सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए साधक जो हैं, हम लोग साधक हैं, और साधक में भी हम वैदिक भक्ति के साधक हैं। तो वैदिक भक्ति में एक तो है जो ब्राह्मण को इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपुल, बुद्धिजीवी वर्ग। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सत्य बोलता है, वो अपनी इंद्रियों को बस में रखता है, सहन शक्ति है, नम्रता है, भगवान का भक्त है। तो ऐसा ही व्यक्ति कि लोग भगवान का प्रतिनिधि मान करके उसको भोजन खिलाते हैं, उसको दान करते हैं, ये सब करते हैं। तो उसका प्राइम कर्तव्य है कि वो भगवान के विषय में वर्णन करे, भगवान का गुणगान करे। तो इसलिए कहते हैं मुख बाहु उपादेभ्य पुरुष आश्रमई से। कहते हैं जब ब्राह्मण का मुख केवल खाना ही नहीं चाहिए, बोलना भी चाहिए। उसी प्रकार से जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भगवान के वक्षस्थल के समान, जो वक्षस्थल है, आर्म,
जैसे आपके ऊपर कोई जैसे खतरा आता है आपका दाहिना हाथ आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार से समाज पर कोई भी खतरा आए क्षत्रिय को आगे बढ़ जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं अपने तात्पर्य में। एक बार महाराजा परीक्षित राजा बनने के पश्चात राज्य का भ्रमण करने निकले, तो महाराजा परीक्षित ने देखा एक शूद्र व्यक्ति, काला व्यक्ति गाय के पैर को काट रहा है। और तुरंत ही महाराजा परीक्षित ने धनुष बाण लेकर के चैलेंज किया। उसी प्रकार से क्षत्रियों का कर्तव्य है कि धर्म की रक्षा के लिए उनको हिंसा अलाउ है। हम लोग अहिंसक नहीं है, सब कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है। ये भगवत गीता का उपदेश नहीं है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो क्षत्रिय का धर्म है ऐसा नहीं केवल टैक्स कलेक्शन करे। आजकल तो क्षत्रिय उस टाइप का नहीं है, गवर्नमेंट है। और कलयुग में तो गवर्नमेंट सब 10 धर्म भी सब जो ऐसे संसार के जो सबसे कोई, जैसे संसार में देखिए आप इंजीनियर बनेंगे तो योग्यता है, एक डॉक्टर मेडिसिन में एडमिशन लेने जाएंगे तो योग्यता है, हर जगह योग्यता है। लेकिन पॉलिटिशियन के लिए कोई योग्यता नहीं है। आप देखें हर जगह योग्य, जैसे कोई अकाउंटेंट चाहिए तो अकाउंटेंट की योग्यता है, यहां तक कि चपरासी की भी योग्यता है, कुक की भी योग्यता है, लेकिन पॉलिटिशियन की कोई योग्यता नहीं है। तो इसलिए वो सब खत्म हो गया है। ये शास्त्र में वर्णन है, उनका धर्म है, लेकिन आजकल कहीं हो रहा है, कहीं नहीं होता है। तो कहते हैं उसी प्रकार से जो बिजनेसमैन हैं उनका कार्य है कि अपने धन से भगवान की सेवा करें, उनका प्रचार करें, मंदिर बनाएं, भगवत का प्रचार में सहयोग करें, संकीर्तन यज्ञ के प्रचार में सहयोग करें। और शूद्र जो हैं कुछ कर नहीं सकते हैं तो सेवा तो कर सकते हैं। तो क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जब सेवा में लगते हैं तो सबको एक ही फल मिलता है। ऐसा नहीं ब्राह्मण को अलग फल मिलेगा, क्षत्रिय को अलग फल मिलेगा, एक ही फल मिलता है। तो इसलिए श्री सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ है वर्णासम विभागस सुनश्च धर्मस्य संसिद्धि में हरितोषण। कहते हैं अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ है, कहते हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ऋषि लोग, जो वर्णाश्रम का डिवीजन है, विभाग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, उनका एक ही उद्देश्य है, उनके ये धर्म का सिद्धि परफेक्शन है, संसिद्धि है, हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करना है। जब तक वो भगवान को संतुष्ट नहीं करेंगे तो अगर कोई संत कितना भी महान ब्राह्मण है, अगर वो कितना भी महान क्षत्रिय धर्म का 100% पालन कर रहा है, वैश्य धर्म का 100% का पालन कर रहा है, शुद्ध धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन वो भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो अगला श्लोक श्री रूप गोस्वामी ये 11वें स्कंद 5वां अध्याय का श्लोक नंबर 3 है, वो कोट करते हैं। कहते हैं ये शाम पुरुष साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति अस्थनाद भ्रष्टा पतन्ति अधः। 11th Canto chapter 5 text number 2 and 3। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान को संतुष्ट नहीं करता है वो अपने स्थान मतलब ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व से उसका पतन हो जाता है, क्षत्रिय से वो पतन हो जाता है, वैश्य की पोजीशन से पतन हो जाता है, शूद्र से भी वो चंडाल बन जाता है। ये शास्त्र वर्णन करते हैं। अब देखिए इसको वैदिक भक्ति कहते हैं। कहते हैं इसलिए हम ये सुनते हैं साधु के मुख से, थोड़ा भय तो लगता है किसी को। हालांकि प्रभुपाद जी को मैं आज ही सुन रहा था, भगवद गीता पर लेक्चर दे रहे थे,
अमेरिका में प्रभुपाद जी एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, तो एक स्टूडेंट, प्रभुपाद बोलते हैं, यू विल बिकम डॉग, आप कुत्ते बन जाओगे भक्ति नहीं कर। तो वो बोलता है, स्वामी जी व्हाट इज रॉन्ग टू बिकम ए डॉग, अगर कुत्ता बन जाओ तो क्या दोष है। आप देखिए मानव समाज का इतना पतन हो गया है कि उनको अच्छा है कुत्ता बन जाओ, क्या तकलीफ है। और भारत में अगर किसी को बोल दो तुम कुत्ते जैसे हो तो बहुत दुखी हो जाएगा, या तो अगर ताकत है तो झगड़ा कर लेगा, क्रोध कर लेगा। लेकिन आप देखिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब हमारा कॉन्शियस बहुत लो हो जाता है तो कुत्ता बनने में क्या तकलीफ है। तो शास्त्र जो है हमको चेतावनी देते हैं, या आप कितने परफेक्ट ब्राह्मण होंगे, चाहे कितना भी आप समाज में के उच्च स्तर के बड़े नेता होंगे, जो भी होंगे, यदि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो उसका पतन हो जाता है। अभी प्रश्न होता है यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, कोई इंपॉर्टेंस नहीं अगर भक्ति नहीं करता है। अभी शिल प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं, पहला मैं उसका अनुवाद पढ़ता हूं फिर उसकी व्याख्या करूंगा। कहते हैं कि नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है, शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देश में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये प्रभुपाद जी के जीवन में आप देख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो वर्णाश्रम व्यवस्था का ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है। तो जो पहले रूप गोस्वामी ने वर्णन किया कि तो ब्राह्मण का कार्य ये है, क्षत्रिय का कार्य ये है, ये सब इनको सब भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, तो अभी तो है नहीं, तो क्या होना चाहिए। तब रूप गोस्वामी कहते हैं, नारद पंचरात्र से श्लोक कोट करते हैं, सुरर से विहिता शास्त्रे हरिम उद्देश्य या क्रिया। नारद पंचरात्र में वर्णन किया गया है, नारद जी कहते हैं यदि भगवान के कोई भी कार्य, जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो अगर देखा जाए तो डॉक्टर इंजीनियर शूद्र में आते हैं। इंजीनियर मतलब टेक्नोलॉजी, केवल जो शिक्षक होते हैं वो ब्राह्मण में आते हैं। तो कहते हैं कि मान लो कोई भी आदमी, जैसे प्रभुपाद जी के पास कोई टाइप करने आता था, टाइप करने वाला मिला टाइप, तो प्रभुपाद तुरंत उसको एंगेज कर देते थे टाइप करने। कोई पेंटर, प्रभुपाद जी को आर्टिस्ट आता था, तुरंत भगवान की पेंटिंग करने के लिए लगा देते थे। आप देखेंगे प्रभुपाद के जीवन में यहाँ वर्णन है ना, हरिम उद्देश्य या क्रिया, जो आप जानते हैं आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। छोड़ने के लिए क्या जरूरत है वैदिक भक्ति में, जो पाप कर्म, मांसाहार छोड़ने की जरूरत है, नशा छोड़ने की जरूरत है, पर स्त्री गमन नहीं करना है, जुआ लॉटरी नहीं करना, ये छोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन आपका जो प्रोफेशन जो भी है, आप अपने प्रोफेशन से आप भगवान की सेवा कर सकते हो। और कहते हैं वो कैसे सेवा कर सकते हो, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं। हमें भक्ति में इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है। एक ही चीज ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक करता है वही कार्य, उसको फल नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि जो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से, मैं फिर पढ़ रहा हूं, कहते हैं संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देश में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो धीरे धीरे उसकी जो सेवा है उसे शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पर ला देती है। वही सेवा यदि भगवान के शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में किया जाए तो, क्योंकि शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में किया जाए तो इस भक्त, इसको कहते हैं। इसलिए जो कोई भी, जैसे आप शिक्षक हैं, आप अपने ज्ञान के द्वारा भगवद गीता का प्रचार कर सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, अपने धन का उपयोग करके भगवद गीता को बंटवा सकते हैं। ये प्रभुपाद जी ने सब कुछ यही सब सिखाया प्रैक्टिकल,
जो रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है, और इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने सबको शुद्ध करके ऊंचे स्तर पर ला दिया, ऊंचे स्तर पर ला दिया था। तो इस प्रकार से जब हम साधन भक्ति जो विधि भक्ति है, जो हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है ये जानना। तो जब हम ये प्रॉपर इसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये भक्ति जो है हमारे हृदय से संपूर्ण अनर्थों को हृदय से मुक्त कर देती है। धीरे धीरे ये भक्ति जो है हमें रागानुगा में भक्त प्रवेश करती है। अभी आगे हम पाएंगे, हम केवल थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं, समय पूरा हो रहा है 2-3 मिनट में। तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं रागात्मिका भक्ति का। तो रागात्मिका भक्ति ब्रजवासियों में ही पाई जाती है, दूसरी जगह नहीं होती। तो जो ब्रजवासियों के चरण चिन्हों पर चलता है, उनका अनुगमन करता है, वो रागानुगा भक्त कहा जाता है। तो अभी ये हमारी वैधि भक्ति कैसे रागानुगा में प्रवेश कराएगी, इसका आप देखिए। ये वैधि भक्ति का जो वर्णन कर रहे हैं वो श्रील रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। और श्रील रूप गोस्वामी कौन है? वो मंजरी है, रागात्मिका भक्त है। आप समझ रहे हैं ना, वो मंजरी है। तो जब हम ये भगवत भक्त समित सिंधु पढ़ रहे हैं, उसके रास्ते पे चल रहे हैं, तो कहने का अर्थ है हम मंजरी जो बताई लिख रही हैं रूप गोस्वामी, उनके रास्ते पे उनको फॉलो कर रहे हैं, वो ब्रजवासी हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं रूप रघुनाथ पदे हैबे आकुति तबे हम बुझबे युगल प्रीति। जब तक हम रूप रघुनाथ के बताए हुए शिक्षा के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे नहीं, तो हम राधा कृष्ण प्रेम जो ब्रज में है नहीं समझ सकते। मैं संक्षेप में उदाहरण वर्णन कर रहा हूं, एक उदाहरण देकर के समाप्त करूंगा, इसके बाद क्वेश्चन आंसर होगा। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करके अपने भक्तों के साथ भारत में आए, दिल्ली में पहले आए, इसके बाद भारत में भ्रमण करने लगे, प्रचार करने लगे, तो वृंदावन गए। तो वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना प्रारंभ कर दिया। तो उनके साथ एक श्री प्रभुपाद की अमेरिकन शिष्या भी आई थी। तो वो भक्त समित सिंधु जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रही थी। जब उसने वैधि भक्ति के का साधन भक्ति का सुना, पढ़ा उसने वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति, तो इस्कॉन का सब भक्त को रागानुगा भक्ति ही बनना है, और वो बनना भी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। हमारा उद्देश्य तो होना चाहिए वही। तो वो जब पढ़ी तो हाँ मैं अभी रागानुगा भक्ति में भी प्रवेश करना चाहती हूँ। अभी वो पढ़ी तो उसमें लिखा है जो रागानुगा भक्त ब्रजवासी के चरण चिन्हों पर चलते हैं। तो प्रभुपाद जी के पास गई हो, श्री प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, पूछती है आपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है कि रागानुगा भक्ति करने के लिए ब्रजवासी के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, उनका नकल नहीं करना चाहिए, उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उसकी तरफ आंख उठा के देखे, एक शब्द बोले नहीं। वो थोड़ा घबरा गई कि हम शायद हमारे प्रश्न, हम प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा मेरा प्रश्न, फिर प्रणाम करके चली गई। तो भारतीय लेडी नहीं है, क्योंकि भारत की कोई माताएं होती फिर दूसरी बार कभी नहीं जाती। तो एक वीक के बाद फिर पढ़ा, उसे रहा नहीं गया, फिर गई, फिर सेम प्रणाम करके प्रभुपाद जी से सेम प्रश्न किया। तो इस बार प्रभुपाद जी ने सर उठा करके उसकी तरफ देखे और बोले इतना ही बोले, फिर एक शब्द बोले नहीं। फिर वो डर गई, प्रणाम करके फिर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद, फिर थोड़े में भी एक वीक के 10 दिन के बाद फिर से आई, फिर आकर के प्रणाम किया प्रभुपाद जी को, फिर सेम प्रश्न करती है। तो जब सेम प्रश्न करती है तो प्रभुपाद जी ये बार बोलते हैं, बहुत सुंदर बात बोलते हैं। प्रभुपाद कहते हैं यू मस्ट नो आई एम ब्रजवासी, यू मस्ट नो आई एम ब्रजवासी।
तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं ब्रजवासी हूं। बात सत्य है। कहने का अर्थ है कि मेरे चरण चिन्हों का पालन करिए। तो जो प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी के अनुसार भक्त नेक्टर ऑफ डिवोशन में वर्णन किया है, वो उसके अनुसार हम चलेंगे, अंत में हम धीरे 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 हम राग मार्ग में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन हम लोग का दुख क्या है, हम वैदिक भक्ति को सिस्टमेटिक अपनाते नहीं है, फैशन जैसे हम स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते। जो वैदिक भक्ति फॉलो करना है तो प्रभुपाद जैसे तिलक करना सिखाते हैं ऐसे ही करना पड़ेगा। हम लोग इतने सेंटिमेंट हो जाते हैं, काला तिलक लगा लेते हैं, कोई ऐसे लगा लेते हैं वैसे। तो एक एक चीज फॉलो करना चाहिए। वैदिक भक्ति का नियम ही ऐसे है कि हमको एक एक चीज सिस्टमेटिक प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार पालन करना चाहिए। हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम किसी को सुनने चले जाते हैं। ये वैदिक भक्ति का नियम नहीं है। आप किसी को सुनेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। हमें प्रभुपाद जी की परंपरा में जो हमारा है, जो भी भक्त हैं प्रभुपाद जी के शिष्य जो उनके साथ वैदिक भक्ति का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि दूसरे लोग तो वैदिक भक्ति का अभ्यास भी नहीं करते हैं, राग भक्ति का वर्णन करते हैं। और रूप गोस्वामी का सिस्टम है, जो वैदिक भक्ति स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा वो भक्ति, हमारी वैदिक भक्ति हमारे हृदय को स्वच्छ करेगी। और हृदय जब पवित्र होगा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम वो प्रकट होगा। आपको भगवान का कोई न कोई पास टाइम, भक्तों का पास टाइम बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप राग मार्ग में प्रवेश, कई जगह प्रभुपाद जी ने लिखा है ऐसे। वैदिक भक्ति हमको रागानुगा भक्ति में प्रवेश करा देती है। तो आज हम लोग इस अध्याय का समाप्त किया। फिर अगले क्लास में भक्ति की, हमने तो वैदिक भक्ति का वर्णन कर दिया। अभी भक्ति, वैदिक भक्ति का अभ्यास करने की योग्यता क्या है, इसका वर्णन चैप्टर 3 में करते हैं। भक्ति के लिए पात्रता, योग्यता। और अभी सब वैदिक भक्ति का वर्णन होगा लगभग 19 अध्याय तक, 18 अध्याय तक, 18-19 में फिर रागात्मिका भक्ति और भाव भक्ति का वर्णन किया है। तो इसलिए ये जो 17 अध्याय हैं हम लोग के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो हो सकता है हमको भी समय मिलेगा, धीरे धीरे हम लोग आपस में श्रवण कीर्तन करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा का समापन करता हूँ। यदि आप लोग के पास कोई भी प्रश्न है, क्योंकि आज क्लास जो है पूर्ण रूप में वैदिक भक्ति से संबंधित था, तो कोई भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी के पास कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क, अपने को अनम्यूट आप। अंकित, अंकित जी, यू आर हियर। तो हाँ, कोई माता जी, किसी ने हाथ तो उठाया था, किसी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, अमृता के लिए यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। अरे बोल अमृता, यू कैन आस्क, नो। क्या वंदना, यू कैन आस्क आल्सो, मे बी अमृता शी हैज सम प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम। वंदना जी आप पूछ सकती हैं। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। दो लोग का तो हाथ उठा है, भाई पूछिए। श्याम जी, आपका यू हैव एनी, आपका कोई प्रश्न है? कोई प्रॉब्लम है अनम्यूट करने में, सबको लगता है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि मे बी सम डिफिकल्टी, तो हम लोग अभी से कोई प्रश्न किया है ऐसे? महाराज, यू हैव अलाउड डिओटी टू अनम्यूट themselves. क्या unmute themselves? I'm not very expert to managing this system. So I think that बॉय जो लड़का है नहीं है इधर, इसलिए। तो क्या हम यहाँ समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में जब नेक्स्ट क्लास होगा तो आप लोग क्वेश्चन रखना, उसी समय पूछ लेना फिर। तो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भक्त समय सिंधु की जय, शील रूप गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर परमंदे, हरि हरि बोल।